हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का पार्ट 1 ले रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। साथियों, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अभी फ़िलहाल बंद है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो लॉस हो गया है, लॉस्ट। और उसकी वजह से मैंने ग्रुप में कुछ डाल पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। और जैसे ही मेरे को सिम कार्ड जल्द मिलेगा तो मैं वापस कार्य शुरू कर दूँगा। तब तक आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज चर्चा करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको इनकी ट्रिक्स है या इनकी जो भी जानकारी है वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। और एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में नहीं छोड़ करके आएंगे अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। वीडियो समझ में नहीं आए तो आप पॉज करें, नोट करें और वीडियो को बार बार देखें। ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको कुछ जानकारी बता दूं कि आपको जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं इनको आपको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके क्रम संख्या को आपको याद कर लेना है। ठीक है। और याद नहीं हो तो भी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ एक वर्णमाला। तो इस प्रकार मैंने आधी वर्णमाला लिख दी है। मैंने वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया है। इसके 2 पार्ट बनाए हैं। एक बनाया मैंने ए से एम का, और इसको 1 से लेकर के 13 तक मैंने अंक इसके निर्धारित कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, और मैंने इनको बढ़िया सीक्वेंस में डाल दिया है। ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जब भी हमें इन्हें दायां और बायां देना होता है, ठीक है, तो इस तरफ से हम काउंट करेंगे बायां। जो हमारा बायां होगा वही आपकी अल्फ़ाबेट का बायां होगा, आपके प्रश्न पत्र में भी वही बायां होगा। और इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा दायां है और अल्फ़ाबेट का भी यही दायां होगा। ठीक है। इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करने का एक टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको बता देता हूं कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम इनकी क्रम संख्या को याद कर लें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या है कि पूरी अल्फ़ाबेट के केवल 5 अक्षर आपको याद करने हैं और उनकी क्रम संख्या आपको याद करनी है। जैसे पहला हो गया ई, ठीक है, दूसरा हो गया जे, तीसरा ओ, चौथा टी और पांचवा वाई। इन सभी के बीच में 5 का अंतर है और 5, 10, 15, 20 और 25 ये इनकी सीरियल नंबर है। ठीक है। अगर आपको पूछे कि ई से जो आगे के 2 अंक है, दूसरा अंक है, उसका अंक क्या, अक्षर है, उसका अंक क्या रहेगा, तो आप ई है तो एफ जी आ गया, तो जी का 2 और जोड़ दो, 7 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आप आराम से इनको संख्या, इनका अंक निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अगर हमें अक्षर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने को किसी ने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर, तो इसका जवाब क्या रहेगा। आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, आपको एसओटी का फॉर्मूला याद रखना है। ई यानी कि 5, जे यानी 10, ओ यानी 15 और टी यानी 20। तो आप सीधा बता सकते हैं वो 20वां अक्षर है वो है टी। ठीक है। एसओटी के अनुसार इसको आपको सेट करना है, AJOTY। ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए पूछ लिया कि 18वां अक्षर कौन सा है, 18वां अक्षर, तो क्या करोगे आप। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एसओटी के अंदर आपको ध्यान रखना है ओ कौन सा नंबर है आपका, 15। अब 15 में 3 जोड़ते हैं आप, 15 में कितने जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। तो आप सीधा ही ओ से तीसरा ज्ञात कर लीजिए। ओ से तीसरा हो जाएगा PQR। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया है R। क्या कोई कन्फ्यूजन था? नहीं। देखिए एक मैं आपको बता दूं कि अगर आप HOT में या T अगर 20 भी लेते तो आप -2 घटा करके इसको 18वां बना देते। तो 20 T से उल्टा चलना थोड़ा अपना इंग्लिश में कम होता है, आगे चलना अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो आप वो आ गया तो PQR, तो R आपका क्या हो गया, 18वां।
अब मान लीजिए आपको कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 13वां अक्षर क्या है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, थोड़ा समझने का प्रयास हमें करना है। तो वही एसओटी का फॉर्मूला, ए ई यानी 5 और जे यानी 10। तो 10 के अंदर आप 3 जोड़ दो। तो मैंने यहाँ 10 में कितने जोड़ दिए? 3। 10 3 हो गए 13। तो जे के बाद में 3 और गिन लो, के एल एम। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया एम। इस प्रकार आप सरल तरीके से, अगर आपको सीधे ही बता दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से फलाना फलाना या फलाना अंक कौन सा है, तो आप इस एसओटी का इस्तेमाल करके आसानी से पता लगा सकते हैं। ध्यान रखें, AEJOTY एसओटी, इसका 5, 10, 15, 20 और 25, बस इसी तरीके से बता सकते हैं आप। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अगर आपको बाईं ओर से दे दे तो सीधे ही आप एसओटी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब दाईं ओर से दे दे तब आपको क्या करना है। अब यहाँ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर आपको अल्फ़ाबेट दे तब आपको 27 में से घटाना होता है। अगर आपको कोई निश्चित अंक या वर्णमाला या कुछ संकेत आदियों का समूह दे दे तो उन संकेतों की कुल संख्या कितनी है उसमें एक जोड़ करके उसमें घटाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं 30 अंक दे दिए तो आपको 31 में से संख्याएं घटानी पड़ेगी। इसको मैं आपको थोड़ा आगे की ओर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ आपको कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से अक्षर ज्ञात कीजिए। तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर? ठीक है, तो दाईं ओर से एनवा अक्षर। कौन सा अक्षर? एनवा अक्षर। ठीक है, अब इस एनवे अक्षर को कैसे ज्ञात करना? आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, उसमें से आपको एनवा अक्षर है वो घटा देना है, तो आपको वो अक्षर मिल जाएगा। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा एक सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान, अब ये 27 में से क्यों घटाते हैं? इसका कारण क्या है? हम वर्णमाला को बाएं से दाएं गिनना आसान समझते हैं। बाएं से दाएं, इस तरफ से गिनना, कोई भी अंक को नंबर देना आसान समझते हैं, और दाईं ओर से देना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम किसी भी अंक को, जैसे यहाँ दायां अंक दिया हुआ, दाईं ओर से है ये एनवा, कौन सा है? दाईं ओर से एनवा है। तो अब इसको बाईं ओर से कौन सा अंक मिलेगा वो अंक हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमने एसओटी को इसी हिसाब से सीखा है। ठीक है ना। जिससे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि दाईं ओर से, किस तरफ से? दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है। तो चलिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 27 में से दाईं ओर से 8वां घटा दिया तो आपका उत्तर क्या रहेगा? कितना रहेगा? 19 रहेगा। अब वो बाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से कौन सा है? 19वां। अब यहाँ हमको यूज़ लेना है एसओटी का फॉर्मूला। तो ये जो नंबर है वो क्या है? 20। अब इस टी में से एक घटा दो, 19वां हो जाएगा। तो टी से पहला कौन आता है? तो PQRST। तो एस आता है टी से पहले, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस। हमेशा ध्यान रखें, अक्षरों को अंक हमेशा बाईं ओर से ही दें और बाईं ओर से ही उनके उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए आपको कहा कि दाईं ओर से 15वां, तो आपको क्या करना है? सीधा सा कुछ नहीं, 27 में से 15 गए, कितने बचे? 12 बचे ना। ठीक है, तो बाईं ओर से वो अक्षर क्या हो गया? 12वां। अब 12वां कौन सा है? अपने को वापस वो ABCD याद करनी पड़ेगी। तो अपने को कुछ नहीं करना, एसओटी का याद रखना है। ये जे है, इसको हमने 10 नंबर दिया है। तो जे के दो अगले अक्षर कौन से? जे के बाद में आता है के और फिर आ गया एल। ठीक है, तो जहाँ देखिए ये दूसरा नंबर इसका आ रहा, 1 और 2, इसको छोड़ दीजिए, इस जे को छोड़ दीजिए, इसके अगला गिनिए आप, तो ये 2 नंबर आ गया। तो इसका उत्तर हो गया एल। है ना आसान? बहुत ही आसान है। इस प्रकार हमने अब तक अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना और दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना सीखा है। ज़्यादा यहाँ ट्रिक मैंने एक ही बताई अभी तक, कोई बड़ी नहीं है। दूसरी आपको ये एसओटी की बताई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं की अवधारणा को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा तीसरा प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बाईं तरफ के अक्षर वे अक्षर होंगे जिधर हमारा बायां है, और उसी तरह दाईं तरफ के वे अक्षर होंगे जिधर हमारा दायां है। ठीक है, जिस तरफ से हम बायां गिनते हैं, जैसे हम इधर से बायां गिनते हैं, ठीक है, इधर से ही हम बायां मानते हैं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में भी इधर से ही बायां होगा, और इधर से हम क्या मानते हैं, दायां मानते हैं। ठीक है, अगर आपको कह दिया कि जी के, जैसे जी के बाद बायां कौन सा है, इसकी अगर बात की जाए तो आपको पता है बायां हम इस तरफ का होता है, तो ये आ गया हमारा जी, और जी के जस्ट बाईं तरफ कौन है, बता सकते हैं, एफ है। जी के बाईं तरफ कौन है, एफ है। अब आपको कह दिया कि जी के दाईं तरफ कौन है, तो इस तरफ वाला जी, इस तरफ जो होगा वो हमारा दायां हो जाएगा, तो जी के इस तरफ कौन है, एच, तो जी के इस तरफ एच क्या हो गया, दायां। अब मान लीजिए आपको कह दे कि जी के बाईं ओर तीसरा, ठीक है, तो जी हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इस जी के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं ओर तीसरा यानी कि 1, 2 और 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी प्रकार कह दिया जी के दाईं ओर तीसरा, तो ये जी हो गया, इसके दाईं ओर तीसरा 1, 2, 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा जे। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं की अवधारणा क्या है। जिसको हम अपना बायां या दायां मानते हैं, जिस तरफ को, वही तरफ अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में हमें मान के चलना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है, उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए वर्णमाला में बाएं से कौन सा, चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर के दायां 8वां अक्षर क्या है, 8वां अक्षर क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले बायां, तो बायां के चौथा अक्षर 1, 2, 3, 4, ये हमारा डी क्या हो गया, चौथा अक्षर। अब इस चौथे अक्षर के दाएं, अब इसका दायां कौन सा हो गया, वर्णमाला में बाईं तरफ से हमने इधर से काउंट कर लिया था कि चौथा अक्षर हमारा डी है। अब इसके दाईं तरफ तो ये वाली दिशा हो गई, तो इस तरफ कौन सा 8वां अक्षर है, तो यहां से गिनेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एल आ जाएगा इसका उत्तर। क्या आएगा, एल। लेकिन आप एक ध्यान रखें, एक यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप इस प्रकार गिनेंगे कब तक, अगर आपने मान लीजिए वहाँ आपने प्रश्न पत्र पे या कहीं और भी ऐसे ABCD वगैरह लिख दिया और आप गिनेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, क्या हो, दोनों दिशाएं अलग अलग हो, जैसे एक मान लो बाईं ओर है और एक दूसरा दाईं ओर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों की पोजीशन को जोड़ देना है। तो यहाँ जैसे बताया था कि 4 और इधर 8, अब हो क्या रहा है, बाईं ओर से ही हम गिन रहे हैं, यहाँ से ये चौथा, फिर इस चौथे के 8वां, ये तो आगे बढ़ रहे हैं ना ऐसे अपन, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्रम 12 हो गया टोटल। तो अपने को क्या करना है, 4 + 8 इनको जोड़ देना है, और जोड़ते ही हमारे क्या हो गया, 12वां अक्षर बाईं तरफ से हो गया। अब अपने को एजोटी का फॉर्मूला लगाना है। एजोटी में ई यानी 5 और जे यानी 10। अब जे के दूसरा शब्द कौन सा, पहला नहीं दूसरा, तो जे के पहला है के और दूसरा क्या है, एल। तो आप इस तरह आसानी से पता लगा सकते हैं। शर्तें क्या है, दोनों दिशा क्या होनी चाहिए, अलग अलग, दोनों दिशाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग हो, तो आपको जोड़ना है। और दोनों दिशाएं समान हो तब क्या करना है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा एक लिख करके बताने का प्रयास करता हूं। इसको थोड़ा ले लेते हैं हम ऊपर। चलिए नोट करते हैं। अगर दोनों अक्षरों की स्थिति की दिशा अलग अलग हो, तो उनकी स्थिति की संख्या
को जोड़ देंगे। ध्यान रखें, क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे मैंने 4 और 8 को जोड़ करके कितना किया था, 12। अब एसओटी का फॉर्मूला लगाऊं और 12वां अंक किसको मिल रहा है, आराम से आप काउंट करके बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अब एक सेकंड, इसी प्रकार का एक सेकंड आता है दाएं बाएं के उदाहरण में। आपको मान लीजिए कह दिया कि बाएं ओर से 18वां, बाईं ओर से 18वां, 18वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर। अब सबसे पहले तो बाईं ओर से 18वां बता दिया इसने, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ABCD के अंदर, अल्फाबेट के अंदर पहले इधर से चल रहे हैं 18वें नंबर पर। अब हमको कह दिया कि इस 18वें के बाईं तरफ, यानी कि 18वें के बाईं ये हो गया, तो इसके 1, 2 और तीसरी पोजीशन पर ये वाला अक्षर कौन सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से पहले आगे बढ़े थे, अब वापस हमको कम कर रहा है। तब हमें क्या करना है, जब दोनों ही दिशाएं क्या हो, समान हो, तो हमें घटा देना है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 18 में से 3 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15। तो अब हमें पता करना है एसओटी के हिसाब से कि हमारा 15वां अक्षर कौन सा है। तो सीधा EJO, तो 15वां अक्षर है हमारा O। बता सकते हो ना आसान तरीके से, या ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल बहुत आसान है, इसको सरल तरीके से आप बता सकते हो। वीडियो को बार बार देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो। चलिए अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से मतलब यहाँ से ये उल्टा गिन रहे हैं, इधर से 18। तो मैंने पहले बताया था कि जब दोनों ही दिशाएं क्या हो, समान हो, तो आपस में ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं 18 माइनस 9, तो इसका उत्तर आ गया 9। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्थिति आई है ये दाईं ओर से है। कहाँ से है, दाईं ओर से। अगर आपको उल्टी ABCD में दाईं ओर से 9वां अंक कौन सा है ये पता है तो आप पता लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो अब इसको दाईं ओर से बाईं ओर में बदलना है। तब अपने को क्या करना है, बाईं ओर बदलने के लिए, ठीक है। तो बाईं ओर से बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, हम 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से जब हम 9 घटाते हैं तो हमारे पास में बचता है 18। कितने बचे, 18। अब आप यहाँ पर ध्यान रखें, हमारा जो एसओटी का फॉर्मूला है उसमें इस टी को हमने नंबर दिया है 20। 20 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, अपन लिखते हैं RST। तो 1 गया 2 गए, तो ये दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा, R होगा। क्या हो जाएगा, R, यानी कि 18वें नंबर पे कौन सा अंक है बाईं ओर से, R, और उधर से 9वां अंक दाईं ओर से R है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक नया सवाल लेते हैं। दाईं ओर से मान लीजिए कि मैंने ले लिया 8वां अक्षर। दाईं ओर से कौन सा अक्षर लिया है, 8वां। और अब बाईं ओर से, तो बाईं ओर से मान लीजिए मैंने ले लिया 9वां अक्षर, ठीक है। वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, ये मान लीजिए प्रश्न बना है, ठीक है। अब यहां देखिए, एक तो दिया हुआ है दाईं ओर से और एक दिया हुआ है बाईं ओर से। तो हम क्या करते हैं, दोनों दिशाएं भिन्न है तो हम इनको जोड़ देंगे। तो 8 + 9 कितने हो गए, 17। अब ये 8 + 9 कहां से हुए, ये दाईं ओर से हैं। अब ऐसे समझिए कि हमने दाईं ओर से गिना, ठीक है। तो ये आ गया 8वां अक्षर। कौन सा आ गया, 8वां अक्षर। अब इस 8वें अक्षर का बायां कौन सा है, ये वाला। तो इसके बाईं ओर का कौन सा है, ये 9वां अक्षर। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से इसको नंबर बढ़ जाएगा। तो इसको नंबर अब मिला है 17वां, ठीक है। तो ये स्थिति तो हो गई हमारी दाईं ओर से। अब हमें बाईं ओर से स्थिति लेनी है, तो हम क्या करते हैं, 27 में से 17 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। और एसओटी के हिसाब से हम जे को 10 देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ध्यान रखें, बाईं ओर से ही हमें अक्षर लेने हैं, और बाईं ओर से जब भी अक्षर लेते हैं तो 27 में से हम घटाते हैं दाईं ओर वाले अंक को, तो ऑटोमेटिकली अपने को वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए नया टॉपिक लेते हैं, नया एक पॉइंट लेते हैं।
अब हम बात करेंगे दो वर्णमाला के मध्य अक्षरों की संख्या या कोई अक्षर कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे यहाँ एक प्रश्न मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर। दसवें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम बाईं ओर से इधर से काउंट करेंगे तो इधर से तो आता है 9वां, और जब दाईं ओर से काउंट करते हैं तो इधर से आता है 10वां। तो अब इन दोनों के बीच का अक्षर कौन सा होगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें दोनों ही अक्षरों की स्थिति बाईं ओर से काउंट करनी है। किधर से करनी है? बाईं ओर से। ठीक है, तो पहले आप पता कर लीजिए कि बाईं ओर से स्थिति। ठीक है, अब बाईं ओर से स्थिति यहाँ किसकी बता रहे हैं, आप देख सकते हैं बाईं ओर से 9 आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ 9 लिख देते हैं, मैं इसको बाद में लिखता हूँ थोड़ा। अब क्या करना है, दूसरा जो अंक संख्या या अक्षर दिखाई दे रहा है वो दाईं ओर से है। तो मैंने आपको बताया था कि दाईं ओर वाले को अगर बाईं ओर में बदलना है तो क्या करना होता है। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि उसे 27 में से घटा दो, तो यहाँ 10वां अक्षर आ रहा है, तो यहाँ 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो दोनों स्थिति आएगी उसको जोड़ देना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी किसी के बीच की संख्या पूछी जाए, बीच का अंक पूछा जाए, तो उसमें हम 2 से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से विभाजित। तो बाईं ओर से स्थिति आ गई 9 प्लस 27 में से 10 घटा दिए, बटा 2 कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, 9 प्लस 17 बटा 2, योग कितना हो गया, 26 बटा 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा अपने को, इसका उत्तर आएगा 13। तो अंक कौन सा हुआ, 13वां अंक है। तो 13वें अंक के हिसाब से अक्षर कौन सा हुआ, तो यहां आपको ई जे ओ, ये 5, 10, ये 10वां, और ये कौन सा 15वां। तो जे के बाद में पहला नहीं दूसरा और तीसरा लेना है अपने को। तो जे के बाद में KLM, तो बीच वाला अक्षर कौन सा हो गया, M हो गया। इस प्रकार आपको पता करना। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी पढ़ाई बाईं ओर से करनी है, बस एक ही है। दाईं ओर वाला आया हुआ है तो उसको बायां बनाओ, और बायां बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 27 में से घटा दो। फिर अब क्या हुआ कि इधर से अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, जब इसको घटा देंगे तो यहाँ से कह दिया कि भाई बाईं ओर से ये इसका मान लीजिए आप 10वां है। ठीक है, ये, और यहाँ बाईं ओर से मान लीजिए कि ये है 16वां। अब इनके बीच का कौन आएगा, बीच की संख्या कौन होगी, तो अपन इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 26 2 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 13। तो इधर से ले लो आप 11 12, और इधर से ले लो आप 15 14, बीच में क्या आ गया, 13 आ गया कि नहीं आ गया। बस यही चीज़ है। तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको थोड़ा समझ लेना है। बाईं ओर की स्थिति प्लस 27 माइनस दाईं ओर की स्थिति, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो वो अक्षर आपका बीच वाला अक्षर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे दोस्तों, मित्रों, साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। वर्णमाला के अंदर, वर्णमाला में बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 13वां अक्षर। अब क्या करना है, बाईं ओर का ले लो 15 प्लस कर दो, अब इसको 27 में से घटा दो, किसको, दाईं तरफ वाले को, 13। ठीक है, तो उत्तर क्या बन गया, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 प्लस हो जाएगा 14 बटा हो जाएगा 2, तो क्या उत्तर आया 29 बटा 2। अब यहाँ 2 का भाग नहीं लगता, यहाँ भाग पूरा जाना जरूरी है, डिवाइड पूरा होना जरूरी है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि इसके और इसके बीच में यहाँ कोई भी संख्या, कोई भी अंक या कोई भी अक्षर नहीं है। ठीक है, यहाँ ये इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। चलिए एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। वर्णमाला में दाईं ओर से, यहाँ दाईं ओर से है 9वां, ठीक है, और बाईं ओर से है 18वां। बताइए बीच में कौन सा आएगा।
तो कुछ नहीं करना, बाईं ओर से 18 प्लस 27 में से घटा दो दाईं ओर के 90 को, 2 का भाग दे दो। उत्तर क्या बनेगा? 18 प्लस 18 बटा 2, 36 बटा 2 बराबर 18 आएगा ना। तो जैसे दोनों संख्याएं बराबर आती है, सेम आती है, तो आप समझ लो 18। अब एच ओ टी के हिसाब से आप कर लो। तो एच ओ टी में जो टी है वो है हमारा 20वां, तो 20 से 2 कम कर दो, तो पी आर एस टी 1 कर दो, 2 कर दो, ये दूसरा, तो आर आ जाएगा। उसका उत्तर क्या आ जाएगा? आर। अब चलिए एक और प्रश्न है, वो थोड़ा अलग है, उसको अपन थोड़ा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया एच व टी के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें क्या करना है कि यदि 2 अक्षरों के बीच का अक्षर मालूम करना हो तो दोनों अक्षरों की स्थिति को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो जो पूर्णांक आएगा वही उस अक्षर की क्या आएगी? स्थिति। यहाँ डायरेक्ट 2 दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको बाईं ओर से इनकी स्थिति देखनी है। बाईं ओर से क्या देखनी है? स्थिति। अब आपको यहाँ पर h का नंबर क्या है और t का नंबर क्या है? एच ओ टी के हिसाब से ये तो हो गया 20वां, और h क्या हो जाएगा? h हो गया 8वां। सीधा 2 का भाग दे दो, 28 बटा 2 14। अब 14वां किसका आता है? तो आप सीधा ए जे ओ हो गया, कौन सा है? ओ आता है 15वां। तो ओ से पहले क्या आता है? क्या आता है बता सकते हैं आप? एन, जे के एल एम एन ओ, एन ओ आता है। ठीक है, तो ओ से जस्ट पहले वाला कौन आ गया? ओ से पहला वाला कौन आ गया? एन आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? एन। यदि अगर कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो तो उसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं हम। एक सवाल और लेते हैं। ई व आर के बीच में कितने अक्षर हैं? ये कुछ नया सवाल हुआ कि नहीं हुआ? ये भी न्यू हो गया, ये भी एक न्यू हो गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यदि 2 दिए गए अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या मालूम करना हो तो दोनों अक्षरों की स्थिति को घटाने के बाद में उसमें से एक अक्षर और कम कर दो। एक अक्षर और कम कर दो। ध्यान रखें, दोनों यहां क्या करना है? दोनों की स्थिति ये आपको कंफर्म करनी है कि नंबर क्या है। फिर क्या करना है? आपस में घटा दो, आपस में घटा दो। ठीक है, अब आपस में घटाने के बाद में उसमें से एक आप और कम कर दो, फिर आपका वो संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ ई का है तो ई का एच ओ टी के हिसाब से यहाँ 5 आ रहा है और आर को क्या आ रहा है? आर 18 आ रहा है। तो आप क्या करोगे? बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 18 में से 5 गए, क्या बचा? 13। अब इसमें से एक और कम करना है, 12। 12वां अंक 12वां अक्षर कौन सा है? आप आसानी से बता सकते हैं, या सॉरी 12वां अक्षर नहीं, 12 अंक इनके बीच में है, ये बताना है। ठीक है ना। तो जब संख्या बतानी हो किसकी? अक्षरों की। तो अक्षरों की संख्या बतानी हो तो दोनों की स्थिति को घटा करके उसमें से -1 कर देना है। तो आप उनके बीच में एग्जैक्ट कितनी अक्षर हैं ये आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल और सरल करने का अपन प्रयास करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। एक सवाल बहुत ही शानदार है। जैसे मान लीजिए कि अपन ले लेते हैं बाईं ओर से, ठीक है, और फिर उसको सरल करने का प्रयास करते हैं। तो वो कैसे होता है सरल, उसको अपन देखेंगे। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ एक नया प्रश्न आया है कि बाईं ओर से तो है 5वां, बाईं ओर से 5वां स्थान और दाईं ओर से 10वां स्थान है। तो बताइए अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं? अब पहले वाले में क्या होता था कि अपने को 2 अक्षर एग्जैक्ट दे देते थे और उनके बीच में अपने को पता करना था। तब हम क्या करते थे? बाईं ओर से उनके अंक निर्धारित करते और उनको घटा करके 1 माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक अंक है वो दाईं ओर से दिया गया है, तो एक अक्षर जो दाईं ओर से दिया गया है उसको बाईं ओर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कर देते हैं, जो दाईं ओर से 10 नंबर दिया गया है उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाईं ओर में। ठीक है, और ये चलिए हमने कर दिया। अब क्या करना है? इसमें से घटा देना किसको है? बड़ी में से छोटी को घटाना है, तो इसमें से 5वें को घटा देना है। ठीक है, फिर हमने अपने को क्या करना है? एक और कम करना पड़ता है, ये एक और कम कर दिया। अब इसको सरल करते हैं, तो यहाँ आ गया 17 और यहाँ आ गए 5 - 1। अब क्या करना है? 17 में से कितने गए? 6,
बच्चा कितना है 11, तो कुल कितने अक्षर आ गए इनके बीच में? 11 अक्षर आ गए। कुछ भी नहीं सोचना है ज़्यादा, बाईं ओर से इतने नंबर पर है और दाईं ओर से इतने नंबर पे अंक है, और इन अंकों के बीच में कितने अक्षर हैं और इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहला कि आपको केवल दाईं ओर को बाईं ओर में बदलना है। तो 27 में से इसको घटा दीजिए और फिर बाद में इसको बाईं, अब ये अपने को जैसे 17वां मिल गया ना, यहाँ मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये बाईं ओर से 5वां मिल गया अपने को। कौन सा मिल गया? 5वां। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये दाईं ओर से दे रहा था, अब इसको क्या किया? बाईं ओर से कन्वर्ट कर दिया। तो बाईं ओर से इसको अंक मिला था 17वां। ठीक है, अब एक अंक ये, एक अंक ये। अब बड़े में से क्या करना है? छोटे को घटा देना है। तो 17 में से 5 को घटा देना है इनको, यानी कि अब इनके बीच में यहाँ टोटल कितने अक्षर हैं ये अपने को मिल जाएंगे। अब यहाँ टोटल अक्षर आ गए, अब इनमें से एक और घटा देंगे तो अपने को कन्फर्म एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हम इसको भी जोड़ रहे हैं और इसको भी जोड़ रहे हैं, तो इसमें से केवल एक को जोड़ना है, दोनों को नहीं, इसलिए एक यहाँ से माइनस कर दिया, तो सीधा ही अपने को मिल जाएगा 11 अक्षर इसके बीच में है। बहुत ही आसान है, बस एक ही मन में जिद रखनी है। क्या? एक तो आपको एसओटी का फॉर्मूला कन्फर्म याद कर लेना है, दूसरा क्या आपको बाईं ओर से पढ़ना है, तीसरा क्या कि संख्या को दाईं से किधर बदलना है? बाईं बदलना है, तो उसको आप 27 में से घटा दो। ठीक है, बस ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में कर ली तो अल्फ़ाबेट आधारित जो भी रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं आप उनको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बता रहा हूँ आपको, अब हम पढ़ेंगे शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना। देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा है, अगर आपको स्पेलिंग्स आती हैं अच्छी, और आपको ये पता है कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है, तो शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना या अक्षरों या जोड़ों के युग्म ज्ञात करना आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए शब्दकोश के अनुसार शब्दों को सजाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिया है। अब इस प्रश्न में क्या है? अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए के अनुसार शब्दों को सजाना है और उसमें बीच में कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ आपके सामने जितने भी शब्द दिए हुए हों, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो 5 का बीच का क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, 3 रहेगा। तो आपको 3 तक ही इनको सॉल्व करना है, आगे वालों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 नंबर वाला है वो क्या आएगा? बीच में आएगा। तो चलिए, जो कॉमन शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको अपन चुन लेते हैं। ये तो कौन तक देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखते हैं हम एस, यहाँ आ गया सी, तो इसको हम क्या देंगे? 1 नंबर दे देंगे। यहाँ भी एस आ गया, यहाँ भी एस आ गया, यहाँ भी एस आ गया, तो ये सी पहले आता है इसलिए 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? सी के बाद में यहाँ एस आ गया। ठीक है, अब एस वालों में से चुनेंगे। यहाँ एस सभी में है, एस यहाँ भी है, एक यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है। तो इसको छोड़ो, अब सीधा लो आई को। तो आई यहाँ आ रहा है, यहाँ ओ आ गया, तो इसको भी फिलहाल नहीं लेना है। ठीक है, एस यहाँ भी आ गया है, ये आई आ गया, यहाँ भी आई आ गया है। ठीक है, तो क्या करना है? इसमें और इसमें कंपटीशन होगा। अब यहाँ डी आ गया है। ठीक है, आई के बाद में डी, यहाँ आई के बाद में एस आ गया, यहाँ आई के बाद में जी आ गया। तो पहले कौन सा आएगा? डी वाला, तो इसको दे दिया 2 और इसको दे दिया हमने 3। तो 3 नंबर ये मिला है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब है मध्य में कौन सा शब्द आएगा? कॉन्साइन। आगे समझ में? यहाँ आपको अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी ज़रूरी है कि पहले कौन आता है और बाद में कौन। बहुत आसान है, बस थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करके आपको रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैंने एक और प्रश्न लिया है। यहाँ देखिए, आप आर सभी जगह कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आर को छोड़ दीजिए। अब आर के बाद में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो पहले ई वाले को लेंगे अपन। ठीक है, अब ई में भी ई के बाद में क्या आ रहा है? ई एम और टी आ रहा है, तो इसको अपन 1 नंबर दे देंगे, इसको अपन 2 नंबर दे देंगे। अब ई वाले, आर के बाद ई वाले हैं क्या? नहीं है, आई वाले हैं। चलो, एक आई वाला ये है और एक आई वाला ये है। अब आई के बाद में यहाँ जी आ रहा है और यहाँ आई के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो 3 नंबर ये हो गया। तो हमारा मध्य का अक्षर शब्द कौन सा हो जाएगा? रिवेव। ठीक है ना, तो ये हमारा बीच का शब्द हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे अक्षरों के जोड़े या युग्म ज्ञात करना। अक्षरों के जोड़े या युग्म कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में। अपना अक्षरों के जोड़े और युग्म ज्ञात करना अगली टाइप है। यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है रीजनिंग। ठीक है,
अब इसमें अक्षरों के जोड़े युग्म ज्ञात करने का प्रश्न कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये रीजनिंग शब्द मैंने यहाँ लिखा है। अब ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। यानी कि यहाँ भी उतने ही अक्षर उन दो अक्षरों के बीच में हैं जितने वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इनको थोड़ा गैप रख करके लिख देता हूँ और इनकी अंक निर्धारण भी कर देता हूँ। चलिए इनके मैंने अंक निर्धारण मैंने कर दिए हैं। जैसे इसका 14 हो जाता है, या 9 हो गए, इसके कितने होते हैं 14 और इसके 7। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे 14 और 15, इसको ले लेता हूँ यहाँ आप देखेंगे एक तो युग्म ये हो गया, यानी कि इनके बीच में भी वही उतने ही अंक हैं, अक्षर हैं जितने वर्णमाला में। ठीक है, एक आप ये देख लिए ABCDEFGHI, तो एक अक्षर आ रहा है और एक अक्षर वर्णमाला में भी आ रहा है, तो एक युग्म ये बन गया। ठीक है, अब एक और देखिए यहाँ, जैसे ये ABCDEFG, तो उतने ही अक्षर यहाँ हैं जितने वर्णमाला में, तो ये एक युग्म बन गया। तो इस प्रकार आपको युग्म बनाने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको इनके थोड़े अंक निर्धारण करने हैं। यहाँ इनके बीच में ये 1 और 7 आ रहा है, और यहाँ बीच में देख लिए 1 2 3 4 5, ये 7वीं प्रपोजिशन आ रही है इनकी। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं हम, COMPUTER। ठीक है, चलो इसको बढ़िया नंबर दे देते हैं, COMPUTER, और इसका अंक निर्धारण कर देते हैं। 3 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 13 पे, ये 16, और यू का 21, और टी का कितना होता है 20, और यहाँ 5, और यहाँ हो गए 18। मैंने आपको पढ़ाया ना, तो अभी ऐसे याद हो गया। आर के 18 अपने याद किए थे, ई का 5 है जो टी के हिसाब से होता है, ये टी का भी होता है, ओ का भी होता है, तो सी का तो ABC तीसरे हो ही गया ना, है ना। तो इस प्रकार अब इसमें आपको पता करना है। यहाँ देखिए PQRST, यू और टी के बीच में कितना गैप आ रहा है, सेम है ना, तो बस एक तो ये बन गया आपका, एक युग में ये बन गया। अब यहाँ देखिए RST हो रहा है, तो एक ये बन गया आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिए JKLMNOPQR, एक ये युग्म बन गया आपका। ठीक है, और कितने युग्म बन गए, एक बन गया, 2 बन गया, और बन सकता है क्या, R और U का बन रहा है क्या, RSTU, एक ये युग्म बन गया। तो कितने युग्म बन गए, 1 2 3 और 4, तो कितने युग्म बन गए, 4 युग्म बन गए। इस प्रकार जोड़े या युग्म कैसे ज्ञात करने हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो वो मैंने आपको प्रश्न के माध्यम से इस ट्रिक को बताया है। बिल्कुल बार बार वीडियो को देखें और इसको समझें, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम ज्ञात करेंगे कि दिए गए शब्द से शब्द निर्माण करना। दिए शब्द निर्माण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक शब्द दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है मेजरमेंट। ठीक है, मेजर MESEREMENT, मेजरमेंट एक आपको एक शब्द दिया है। अब आपको ये पता करना है कि इस अपने को उस शब्द को ज्ञात करना है जिससे इसी शब्द से अन्य अक्षरों का उपयोग करते हुए कोई शब्द बनाया है। अब यहाँ देखिए मेजरमेंट से ये कुल 4 शब्द बने हुए हैं। ठीक है, इन 4 शब्दों में अपने को ये पता लगाना है कि कौन सा शब्द इस मेजरमेंट शब्द में से अक्षर निकाल करके बनाया गया है, और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है और कोई भी अक्षर बाहर से नहीं आया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो मास्टर शब्द है, इसमें देखो M आ गया, A आ गया, S आ गया, T आ गया, E आ गया, R आ गया, यानी कि रिपीट नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब देखिए टोन, TON, T आ गया, अब O इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, N और E है लेकिन तो O नहीं है। ट्रेन में देखिए यहाँ I इसके अंदर कहीं भी नहीं आया हुआ है। टेंसेस में यहाँ देखिए S डबल आ गए हैं। ठीक है, S डबल आ गए हैं, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार दिए गए शब्द से शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये भी एक प्रकार का प्रश्न आपके बन सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा चलिए एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा C, वापस करते हैं इसको, CLA, फिर SSIFICATION, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे मान लीजिए कोई शब्द बना दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया फिक्शन, पहला ही FICTION। ठीक है,
एक मान लीजिए मैंने बना दिया एक्शन, ठीक है, एक मान लीजिए मैंने बना दिया नेशन, और एक मान लीजिए मैंने बना दिया, जैसे मान लीजिए ये बना देते हैं लेसन, ठीक है। अब यहां आपको पूछा जाएगा कि दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो यहां आपको पता करना है कि इन शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अक्षर बाहर से आए, यानी कि इस क्लासिफिकेशन के कोई भी अक्षर नहीं आए हो, या ऐसा कौन सा है जो रिपीट हुआ हो। तो यहां आप देखेंगे गौर करके तो आपको पता लगेगा कि नेशन शब्द में एन का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार, एन ए और एन, और यहाँ एन ए किया है, इसलिए ये शब्द है वो इस क्लासिफिकेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना है, ठीक है। एक तो होता है बना कौन सा, एक है कौन सा नहीं बना है, ठीक है। इस प्रकार आप आराम से भी पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दिए गए शब्द के अक्षरों से शब्द का निर्माण करना। कोई भी शब्द दे दिया है और उस शब्द से कौन कौन से और शब्द बन सकते हैं। तो दिए गए शब्दों के अक्षर से या अक्षरों से शब्द का निर्माण कैसे हो। तो चलिए मैं एक शब्द लिख देता हूँ। तो शब्द लिखा मैंने कंट्रोवर्शियल, ठीक है। अब इसका प्रश्न कैसा आएगा, जैसे कह दिया कि यदि कंट्रोवर्शियल शब्द के तीसरे और चौथे और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव होता है तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। अगर जैसे यहाँ देखिए, अब बाहर निकाल लेते हैं इसको, एक तो एन, एक आई और एक टी, ये 3 अक्षर हैं। अगर इनसे कोई शब्द बनाना संभव होता है तो उसका पहला अक्षर कौन सा होगा उस शब्द का, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई शब्द नहीं बने तो आप क्रॉस लिख सकते हैं। यदि एक से अधिक शब्द बने तो आपको विकल्पों में से कोई चुनने को कह देंगे, भाई 2 शब्द बन रहे हैं तो आप जे के एल या 2 जो भी आ रहे हैं वो चुनना है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें, जैसे ये जो NIT शब्द बना ना, ये NIT ऑटोमेटिक ही बनी गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, लीक, लीक मतलब जूं होती है ना वो, ठीक है। एक और इससे बनता है टिन, टिन शब्द, टिन का मतलब साइंस वाले आराम से बता सकते हैं, रागा, जो रंग बनता है, रंग होता है ना वो टिन कहलाता है। तो यहाँ इस कंट्रोवर्शियल शब्द के पहले, तीसरे, चौथे और 11वें 3 अक्षरों से मैंने 2 शब्द बनाए। तो यहाँ 2 शब्द बन रहे हैं, तो अपने 2 के लिए जो विकल्प होगा उसको अपन आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपका वर्ड पावर बेहतरीन है तो आप आराम से शब्द बना सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी होते हैं कि जैसे मान लो कह दिया कि आपको शब्द के दूसरे, चौथे, 5 और 8वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर नए शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बने तो आपको वो उत्तर देने हैं, ठीक है, नहीं बने तो आपको वो चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण कोई भी शब्द हो तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप शब्द कोई भी दे सकता है, यहाँ पर आपको पहले, तीसरे, 5वें भी दे सकता है, यहाँ आपको इनका क्रम चेंज करके भी कोई प्रश्न बनवाने को कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना। वो क्या करते हैं कि पहले दूसरे को बदल दिया, दूसरे को तीसरे से बदल दिया, तो जो नया शब्द बनेगा उसका 5वां कौन सा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैंने एक शब्द लिखा है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। अब इस शब्द का एक प्रश्न कैसे बनेगा परिवर्तन के बाद अक्षरों की स्थिति ज्ञात करने की ट्रिक के आधार पर। यदि इन्वेस्टिगेटर शब्द के प्रथम चार का मतलब ये, फिर द्वितीय 4 ये, फिर इसी प्रकार आगे के भी 4 को अगर उलट दिया जाए तो आपका दायां, भाई हमारा दायां हो चाहे इस अल्फाबेट का दायां हो, ये दायां यही रहेगा, ठीक है। तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना 8वां अक्षर यानी कि इन 4 में भी नहीं आएगा, इन 4 में भी नहीं आएगा, इनमें आएगा। चाहे आप इधर से 8 गिनो चाहे इधर से 8 गिनो, तो इनकी स्थिति को आप बदल दो, ठीक है। अब इधर से गिनेंगे तो ये स्थिति देखिए, यहाँ बदलने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा बताऊंगा आपको। ये अगर ऐसे बदलेंगे तो ये होगा GI T और S, तो इधर से 1 2 3 4 ये 8वां बन जाएगा, स्थिति बदल दी। अब अपने को डबल रामायण नहीं करनी है तो हमें पता है कि भाई इस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस S की जगह कौन आएगा, G आएगा। जब हम स्थिति बदलेंगे तो सीधा ही बता दो कि उसकी स्थिति पर 8वां अंक, 8वां अक्षर कौन आएगा, G आएगा। जब आपको कह दे कि कोई शब्द दिया है, उसके प्रथम इतने, फिर इतने, फिर अगले इतने, फिर अगले इतने की अगर स्थिति बदल दी जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो बाएं से दाएं से फलाने नंबर के अक्षर की क्या स्थिति रहेगी या उसका वो अक्षर कौन सा रहेगा। तो आपको जो
जितने नंबर वाला अंक दिया हुआ है वो कौन से सीक्वेंस में आ रहा है। जैसे 8वां यहाँ आ रहा था तो मैंने केवल इसी के ऊपर फोकस किया, इनको चेंज किया ही नहीं, इनको तो देखना ही नहीं है, इसी को चेंज करना। अब ये कह रहा है कि इनकी स्थिति बदल दें, यानी कि एस वाला यहाँ आ जाएगा, जैसे जी यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ टी आ गया, ये आई था, आई की जगह टी आ गया, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है। तब अपने को सीधा ही बस पता करना है कि अगर बदलेगा तो ये जी यहाँ आ जाएगा, ये 8वीं स्थिति है, तो आराम से इनको हम बदल सकते हैं, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मैं एक शब्द आपके लिए लेता हूँ और उसको सोल्व करने का अपन प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया एक शब्द मोनालिसा, ठीक है। मोनालिसा के प्रथम और पंचम अक्षर को, यानी कि ये प्रथम और 1 2 3 4 5 ये एल, प्रथम और पंचम अक्षर को, तृतीय और छठे अक्षर को, फिर ये तृतीय और ये छठे अक्षर को इसी क्रम में अदल बदल, और इसी क्रम से अक्षर अदल बदल जाएं तो कौन सा अक्षर परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 5वां होगा, यानी आपका दाएं मतलब इधर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए कि 5वां अक्षर पूछा है तो पक्का है कि इनमें से तो नहीं आएगा, यहीं से स्थिति बदलेगी, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको पहले को ये कह रहा है कि पहला है इसको 5 से बदलना है, यानी कि ये जो 5 नंबर पे एल आ रहा है इसको यहाँ कर दिया, फिर 1 को 5 पे भेज दिया, फिर कह रहा है द्वितीय ये ओ यहाँ आ जाएगा और 6 कहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, फिर 3 कहाँ आ जाएगा, एम कहाँ आ जाएगा, ये एन यहाँ आ जाएगा, और एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये ए कहाँ आ जाएगा, ये। चलिए बदल दिया अपन ने। अब कह रहा है कि कौन सा इस अक्षर परिवर्तन के बाद आपके दाएं से 5वां कौन सा होगा। तो ये तो 4 निकल गए, तो 5वां कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षर, अंक या चिन्हों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही सरल है। चलिए उस लिख लेता हूँ मैं। चलिए मैंने ये नोट कर लिया है, और जैसे अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा अक्षर या संख्या या संकेत श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब यानी कि यहाँ 1 2 3 बन रहा, तो ये 1 ये 2 और 3, यहाँ दूसरे नंबर पोजीशन पे क्या आएगा, इसको हमें कैसे देखना है। अब यहाँ आपको देखना है कि जो ये है और ये जो, तो यहाँ आपको देखना है कि ये पहला और ये पहला ये किस सीक्वेंस के आधार पे आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो एरो बना हुआ है इसके 1 और 2 के बाद में ये जी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनके बीच में गैप कितना हो गया, 2 का। अब यहाँ आप देखेंगे कि एल लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने यहाँ एल कहाँ है, ये रहा, एल के बाद में क्या आ रहा है, प्लस का निशान। तो कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, और क्या आ रहा है, प्लस का निशान, यानी कि 2 के गैप के बाद में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ इस परसेंटाइल के बाद में क्या आएगा, तो परसेंटाइल यहाँ रहा, ये रहा। अब यहाँ आपको देखना है कि जी के आगे का 2 कौन सा है, जी के, तो जी कहाँ है, ये रहा। इसके किधर चलना है अपने को, इधर, ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला है इसके आगे इस तरफ लेना है अपने को, दाईं तरफ। तो परसेंटाइल का निशान ये रहा, इसके दाईं तरफ यहाँ एन आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, एन फॉर नेस्ट, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया एन, ठीक है। अब आप देखेंगे एन भी कैसे होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, कंफर्म करें आप। जी 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 जी, बिल्कुल एन ही होगा। इसी प्रकार आपको और भी दे सकते हैं प्रश्न, जैसे मान लो यदि ऊपर के अनुक्रम में अंतिम 1/3 अक्षर या अंक या संकेत के स्थान उलट दिए जाए। 1/3 का मतलब क्या है, ये टोटल कितने अंक हैं आप इनको गिन लो, टोटल अंक कितने हैं इनको गिन लो। यहाँ इस प्रश्न में आप देखेंगे कि कहाँ है कि 1/3, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न हो गया कि जो भी संख्या दी है उसमें से 1/3 अंक हैं, कौन से, ये जो भी आपको ये दिए गए हैं इनके 1/3 अंक या संकेत हैं, उनको आपको क्या करना है, उलट देना है, ठीक है। अब 1/3 कौन सा, अब 1/3 बता रहा है कि अंतिम वाला। जैसे मान लीजिए अंतिम के जो 1/3 10 अक्षर हैं उनके क्रम को अपने को उलट देना है, ठीक है। चलिए क्रम को उलट दिया। फिर प्रश्न बता रहा है कि दाएं छोर से, क्रम उलटने के बाद में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर वापस इधर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या कर रहे हैं, दिशाएं कौन सी हो गई, समान होगी ना, समान होगी तो इसको घटा देंगे, तो इधर से दाईं ओर से इसका नंबर आ जाएगा। तीसरे नंबर का अक्षर कौन सा होगा, तीसरे नंबर का अक्षर है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे हो गया अपना 30 अक्षर हैं, ठीक है। तो 30 का 1/3 होता है कितना,
10, तो अंतिम 10 का इनका क्रम उलट देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जी तक के क्रम उलट दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अपने को तीसरा उल्टा क्रम देखना, तो यहाँ से ये उल्ट में होंगे, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये एंड, ये कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे, तो तीसरा नंबर इसका आएगा। प्रश्न ये है, यदि ऊपर के अनुक्रम में अंतिम 1/3 अक्षर अंक संकेत के स्थान उलट दिए जाएं तो दाएं छोर से 90वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अक्षर अंक या चिन्ह पर आधारित बनते हैं, और भी कई सारे होंगे, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन में ऑल बटन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स।